हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मैं आज आपको एनालिसिस के कन्वर्जन क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लेक्चर को तो आपने देख लिया, लेकिन इसके जो मेन है वो है आपके क्वेश्चन। अगर इनको नहीं किया तो बेटा आप पछता जाओगे। सच्ची में कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, हाउ इज मेटा नाइट्रोएलिनिन ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से आप मेटा नाइट्रोएलिनिन जो है वो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो हम बेटा, जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मैंने बताया था निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आपने NaNO2 और HCl के साथ करा दी नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, मैंने बताया था डाइअमोनियम सल्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आपने HNO3 के साथ करा दी तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या मिल जाएगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन कि आउट ऑफ द NH2 एंड CH3 टाइस एंड विच आर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखेंगे बेटा इसमें कि किसके हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो। इसमें तो है ही नहीं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका होगा सबसे ज्यादा हायर किसका होगा, इसका, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें बेटा अरेंज ऑर्डर पूछ रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है। ठीक है, C6H5NH2, C6H5NH और C6H5NH2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछ रखा है इसमें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, C2H5NH2। ठीक है, फिर C2H5 ट्वाइस NH, फिर C6H5NH2। इसका ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये है C6H5, ये बेंजीन है। बेंजीन का तो सब सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है ना, तो हम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देखेंगे इन दोनों में। ये तो हट गया अलग, ये तो सबसे लीस्ट ही है। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 1। तो इसमें सबसे ज्यादा है ना, तो सी की सबसे ज्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी वाटर की। ठीक है, और इसमें फिर सेकेंड वाले की, फिर एक की। ठीक है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी अभी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है बेटा, ऑर्डर ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है बेसिक स्ट्रेंथ का एक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, तो देखो इसमें है NH3, फिर है CH3 NH2, फिर है CH3 ट्वाइस NH, फिर CH3N। देखो सबसे ज्यादा किसका रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो इसमें कितने हैं, NH CH3 ट्वाइस कितने हैं, 2 बार है ना, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा आप हाइड्रोजन देखो किसमें है। हाइड्रोजन देखो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन देखते हैं ना। तो इसमें देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन, एक, इसमें 2, इसमें ये तो अमोनिया खाली है तो इसको नहीं करेंगे, पहले इसको देखो। ठीक है, इसमें क्या है, सेकेंडरी, फिर आएगा बेटा प्राइमरी में। इसमें देखो 2 इधर और 2 इधर, कितने हुए, 5 हाइड्रोजन हुए ना, इसमें 3 है। तो सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर 3, फिर फोर्थ। ठीक है, अब गैस में पूछा है तो गैस का बेटा इसका उल्टा हो जाएगा 3 2 1, फिर NH3। इसका गैस का ऑर्डर होता है 3 2 1 NH3। ठीक है, इसमें पूछ रहा है बेटा विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल बेसिक एंड वाई। ठीक है, कौन सा इसका बेसिक है, तो देखो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें बेटा, इसमें तो बेंजीन पर माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो ये तो बेटा बेसिक होगी नहीं। तो इसका CH3 ग्रुप पर क्या होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट होता है ना, तो ये वाला आपका क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो गया। ठीक है, इसमें दे रखा है बेटा विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई। फिर देखो इसमें CH3 ग्रुप दे रखा है, इसमें CH3 ग्रुप है ही नहीं, इस पर तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना, तो इस पर ये वाला आपका हो जाएगा मोर बेसिक। ठीक है, तो बेटा आई प्लस आई ग्रुप होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें भी फिर आपको देखो क्या देखना है, देखो इसमें CH3 ग्रुप है तो इस पर प्लस आई इफेक्ट होगा, इसमें 2 CH3 ग्रुप है तो 2 प्लस आई इफेक्ट हो गए ना, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, हो गया ना आपका ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, थर्ड वाला, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट।
अब दे रखा है इसमें व्हाई डू अमीन्स रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है आपके अमीन्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह करते हैं। अमीन में क्या क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि अमीन्स में बेटा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, जो नाइट्रोजन ग्रुप का क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस और तो कौन सा चाहेगा, पॉजिटिव वाला चाहेगा ना, इसलिए वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो जो है किसका बना होता है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स के बने होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बने होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है वो किसका क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा ना, पॉजिटिव लविंग होता है जो फाइल होता है, पॉजिटिव लविंग, ठीक है। इसलिए वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन दे रखा है, सबसे पहले किसका है, C6H5CH2Cl, ठीक है, किसमें दे रखा है, C6H5CH2CH2NH2। बेटा इसमें सबसे पहले हम करा देंगे KCl के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ से K प्लस और Cl नेगेटिव, यहाँ से KCl निकल जाएगा, आपका KCl निकल गया तो क्या होता है C6H5CH2 और Cn, यहाँ से क्या आ गया Cn, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन आप निकल प्लेटिनम प्लेटिनम के जेंस में हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकंड दे रखा है आपका CH3CH2Cl, इसको इसमें करना है CH3CH2CH2NH2। बट आपकी इसकी रिएक्शन सेम करानी है KCl के साथ कराओगे तो KCl निकल जाएगा, फिर ये बचेगा अपन निकल प्लेटिनम प्लेटिनम के जेंस में हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बेटा इजी लग रहा है ना क्वेश्चन। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा, आपको क्या है बेंजीन को किसमें करना है, इसमें करना है, ठीक है। तो आप क्या कराओगे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। तो आप रिडक्शन करा दोगे SnHCl के साथ या किसी निकल प्लेटिनम किसी के साथ करा दो, तो आपने करा दिया SnHCl के साथ रिडक्शन करा दिया तो NO2 जो है वो किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, NH2 में। आप NH2 की रिएक्शन करा दो निकल प्लेटिनम H2SO4 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 के साथ क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये है आइडेंटिफाई A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बेटा CH3CH2 पॉजिटिव Cl, ठीक है, ये है। तो आपकी किसकी प्रेजेंस में करानी रिएक्शन, NaCN की प्रेजेंस में। तो आपका ए वाला प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका CN जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। आप इसका रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कैसे कराते हैं, तो क्या करोगे आप, Cn कैसे होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो हाइड्रोजन को हटा दो, दोनों दोनों बॉन्ड को हटा दो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, तो दो बॉन्ड तो दो बार हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2 और NH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो आपका ये बी वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसमें भी बेटा ऐसे पूछा है C6H5NH2, फिर ये दे रखा, फिर ये प्रोडक्ट पूछा, फिर बी प्रोडक्ट पूछा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, C6H5NH2 मिल जाएगा ना, NH2 है तो ये फिर क्या बन जाएगा, सल्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट आएगा आपका, अल्फा एमिनो बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा अमीनो बेंजीन, ठीक है, जो येलो डाई कलर का होता है। हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे एनिलीन को, तो NaNO2 के साथ रिएक्शन करा के HCl के साथ करा के आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन आप KI के साथ हीट करा दोगे तो आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा। हाउ विल यू written about the following conversion पूछा है नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल में। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में HCl के साथ करा दोगे तो एनिलीन मिल जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दोगे, डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन बताया था, तो आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसको आप वार्म वाटर के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। आप एनिलीन की रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दोगे तो आपको सल्ट मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन आप CuHCl के साथ करोगे, सेंडवेयर या गेटरमैन रिएक्शन होगी तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या देखा बेटा, स्टेट दी रिएक्शन स्टेट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन पूछ रखा है कि एनिलीन की रिएक्शन आप एनिलीन को किसमें करेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, तो क्या Na2 के साथ रिएक्शन करा दो मिल जाएगा। NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या सी रिएक्शन होती है, डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसे आप डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हो। NaCl निकल जाता है, H2O निकल जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन में करना है, इसको किस में करना है, नाइट्रोबेंजीन, तो HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरोबेंजीन, फिर इसको आप NaNO2 के साथ कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। गिव द स्ट्रक्चर A B and C, तो आप क्या यहाँ से
किसी ये दे रखा है CH3Br, इसकी Cn के साथ LiLH4 के साथ HNO2 और 273 केल्विन पर करना है। तो देखो यहाँ से KBr निकल जाएगा तो CH3Cn जुड़ जाएगा, फिर आप LiLH4 की रिएक्शन कराओगे इसकी प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा CH3CH2NH2, क्योंकि यहाँ पे Cn है तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन, एक और बॉन्ड तोड़ोगे, दो CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वजह में HNO2 और 273 केल्विन पर करोगे तो आपको सल्ट मिलेगा, फिर आप क्या वाटर दे दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको CH3CH2OH, ठीक है। फिर है बेटा CH3COOH जो है, इसमें से NH3 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर NH2 रह जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा CH3CONH2, क्योंकि यहाँ से बेटा वाटर हमने निकाला है, तो Br और KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा CO यहाँ से निकल जाएगा, CO ग्रुप ही हट जाएगा तो CH3NH2 रह जाता है। फिर इसकी रिएक्शन आप CH3Cl प्लस NOH के साथ कराओगे तो कार्बोनाइन आयन टेस्ट होता है ना, तो क्या बन जाएगा आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है, CH3NC। फिर बेटा रिएक्शन पूछ रखी है कि अगर HbF4 के साथ रिएक्शन करो तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, इसके साथ करो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। फिर रिएक्शन पूछा है यही वाला, इसके साथ कराओगे तो बेटा एनिलीन बन जाएगा, NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करोगे तो बेंजीन डाइआज़ोनियम सल्ट मिलता है, फिर H2 के साथ हीट कराओगे तो फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। इसका भी इसमें नाम दे रखे हैं, तो इसमें तो बेटा देखो KCl के साथ कराओगे तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा तो CH3Cn बचेगा। LiH4 की रिएक्शन कराओगे तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो हाइड्रोजन CH2NH2 हो जाएगा। HNO3 और 273 केल्विन पर आप हीट कराओगे CH3 सल्ट बनता है, फिर H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल मिल जाएगा CH3CH2OH। इसी के साथ आपका जो आपका एमीन्स वाला चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। Thank you so much.